हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का सेकंड पार्ट। और इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी सिंगल इंडिविजुअल जो है वो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। आई मीन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन पेरेंट, या फिर इट इज़ यूनिपेरेंटल। ओके, इसके अंदर एज ए रिजल्ट जो भी प्रोड्यूस होगा, जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, दैट आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। आई मीन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो आपस में तो आइडेंटिकल होगी, बट एज वेल एज अपने पेरेंट्स के भी एग्जैक्ट कॉपी होगी। आई मीन हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो बनने वाली ऑफ स्प्रिंग है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए क्लोन, यानी क्लोन कॉपी होती है। यानी कि सपोज करो जैसे कि अमीबा है, इस अमीबा में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है इसने 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन किया। तो आप देखो कि यहाँ पे ये जो 2 डॉटर सेल है वो आपस में एक दूसरे के आइडेंटिकली जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, और अपनी पेरेंट्स के भी जो है वो क्या है, सिमिलर है। इसी तरीके से हम क्लोन बोल सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है हमें, आर दीज ऑफ स्प्रिंग likely to be genetically identical or different। तो अब लोगों दीज ऑफ स्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल, ये दोनों आपस में जेनेटिकली क्या है, आइडेंटिकल है। रीज़न क्या है इसका कि ये दोनों आपस में जो है जेनेटिकली आइडेंटिकल है? वाई? बिकॉज जो न्यू ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बिकॉज द न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इनहेरिटेड ऑल ऑफ इट्स क्रोमोजोम फ्रॉम वन पेरेंट्स, यानी इसके अंदर जो भी क्रोमोजोम्स आ रहे हैं इन दोनों के अंदर वो आप देखोगे सिंगल पेरेंट यानी यूनी पेरेंट से जो है वो क्रोमोजोम जो इसके अंदर आ रहे हैं। ओके, इसलिए तो हम इसको क्लोन भी बोलते हैं। व्हाट इज क्लोन? क्लोन सच टाइप ऑफ ए प्रोजेनी, या फिर क्लोन को हम बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल इज कॉल्ड क्लोन। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। तो अब देखोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए कॉमन एमोंग द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक द सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जिसका होता है मोनेरा एंड प्रोटिस्टा ग्रुप के ऑर्गेनिज्म, एंड प्लांट्स जो लोअर सिंपल ऑर्गेनिज्म प्लांट्स है लाइक द एल्गाई एंड फंजाई, और कुछ एनिमल्स लाइक द स्पंज, बैक्टीरिया, इन सब के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इन दिस सेल डिवीजन इज इटसेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्यों? देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो अमीबा है, इस अमीबा के अंदर 1 अमीबॉइड सेल डिवाइड इनटू 2 अमीबॉइड सेल। तो आप देखो कि इट इज ए टाइप ऑफ ए रिप्रोडक्शन एंड इट इज टाइप ऑफ ऑल्सो ए टाइप ऑफ ए सेल डिवीजन। तो यहाँ पे जो सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन है ये दोनों म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टीज हो गई। किनके लिए? ओनली यूनिसेलुलर इंडिविजुअल के लिए। अब देखो कि यहाँ पे जो अमीबॉइड सेल है, अमीबॉइड सेल का ये जो हमें डायग्राम गिवन है वो एक बाइनरी फिजन के बारे में है। यानी कि यहाँ पे 1 अमीबॉइड सेल है, इस 1 अमीबॉइड सेल में फर्स्ट जो है वो न्यूक्लियस डिवाइड होगा। आफ्टर ऑल जो है वो 1 अमीबॉइड सेल डिवाइड इनटू 2 अमीबॉइड सेल या 2 अमीबा सेल। तो आप देखो कि ये इसका बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल। और यहाँ पे जो है वो बडिंग का एग्जाम्पल हमें गिवन है, जो यीस्ट के अंदर, ये यीस्ट की जो पेरेंटल सेल है, इस पेरेंटल सेल के अंदर आप देखोगे यहाँ पे एक आउटग्रोथ फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं बर्ड। और इस बर्ड के अंदर आप देखोगे जो न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होके, जो पेरेंट सेल और यहाँ पे डिवाइड होके कुछ न्यूक्लियस जो है डिवाइड होके इस बर्ड के अंदर भी चला जाता है। और यहाँ पे जो बर्ड है वो इस मेन पेरेंट जो पार्ट है उससे क्या हो जाती है, डिटैच हो जाएगी। और डिटैच हो जाने के बाद में, सेपरेट हो जाने के बाद में मैच्योर होगी एक न्यू ऑर्गेनिज्म के। अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें इस बर्डिंग का एंड बाइनरी फिजन का, तो आप देखो कि यहाँ पे जो बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन में जो साइटोप्लाज्म जो था वो इक्वली डिवाइड हुआ था। साइटोप्लाज्म जो है वो कैसे हुआ था, इक्वली डिवाइड हुआ था 2 डॉटर सेल में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे पेरेंट सेल और इस बर्ड के अंदर डिफरेंस है। सेकेंड, अगर आप देखोगे प्रोट्यूबरेंस जो है इसमें एब्सेंट होती है। प्रोट्यूबरेंस मीन बर्ड जो है वो बाइनरी फिजन में बर्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट बडिंग में जो है वो बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंड चीज़, अगर आप देखोगे जो बाइनरी फिजन है, इस बाइनरी फिजन में पेरेंट सेल जो है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गई है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे पेरेंट सेल का भी एग्जिस्टेंस जो है वो रहेगा। अब हम आगे देखते हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर।
तो वह यहीं पे जो है वो बाइनरी फिजन के बारे में हमें बता रहा है, जो हमने ऑलरेडी अभी इस डायग्राम में डिस्कस किया। तो बाइनरी फिजन जो है उसके अंदर क्या होता है, सेल जो है डिवाइड इनटू टू हाल्फ एंड रेपिटेडली एंड ग्रो इनटू एन एडल्ट। बाइनरी फिजन अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो वो आपको अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, और भी एग्जांपल आप डाइटम्स का भी गिवन कर सकते हो एग्जांपल, और नॉर्मली बैक्टीरिया का, पैरामीशियम, इन सभी के अंदर आपको बाइनरी फिजन जो है वो दिख जाएगा। और बडिंग का एग्जांपल अगर आप देखोगे यीस्ट एंड हाइड्रा के अंदर जो है वो बडिंग फॉर्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ एनसिस्टेशन। व्हाट इज एनसिस्टेशन? देखो, बाइनरी फिजन के अलावा अमीबा के अंदर एक और स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जो नॉर्मली अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं एनसिस्टेशन। एनसिस्टेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो एनसिस्टेशन के अंदर जो है वो सिस्ट का फॉर्मेशन होता है अमीबा के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन में। अमीबा क्या करेगा, एक राउंड जो है शेप के अंदर फॉर्म हो जाएगा और अपने चारों ओर बहुत ही हार्ड कवरिंग का फॉर्म करेगा। एक हार्ड कवरिंग यानी 2 to 3 एक कवर जो है प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेगा, और इस प्रोटेक्टिव लेयर को ही हम कहते हैं सिस्ट। और ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको जो अनफेवरेबल कंडीशन में जो अमीबा है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, और इसी के अंदर जो इनसाइड द सिस्ट जो है उस अमीबा का जो न्यूक्लियस है अंडरगो द रैपिडेटली डिवीजन। तो रैपिडली जो है वो डिवाइड होगा सिस्ट के अंदर अमीबा का न्यूक्लियस, और आफ्टर फेवरेबल कंडीशन सिस्ट आर बर्स्ट आउट। सिस्ट जो है वो बर्स्ट हो जाएगी, फट जाएगी, और जो भी पोर या स्पोर का फॉर्मेशन हुआ इसके अंदर, जो भी स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, दिस और स्पोर आर लाइबर्टेड इन द सराउंडिंग मीडियम एंड ग्रो अप टू मैनी अमीबा। इस दिस फिनोमिना इज ऑल्सो नॉन एज स्पोरुलेशन। यानी कि इसका जो बर्स्ट होगी, बर्स्ट होने के बाद जो भी स्पोर है वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे सराउंडिंग में एंड ग्रो करेंगे बहुत सी अमीबा सेल में, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं स्पोरुलेशन। आगे हम मूव होते हैं। तो आगे आप देखो कि मेंबर ऑफ किंगडम जो फंजाई है और सिंपल प्लांट लाइक द एल्गाई एंड एल्गाई जो है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर से होते हैं, उससे हम बोलते हैं जू स्पोर। ये जू स्पोर किस में फॉर्म होते हैं? तो जू स्पोर जो नॉर्मली जो है वो एल्गाई में फॉर्म होते हैं। हम देखेंगे इसमें जू स्पोर और इन सब के बारे में। जू स्पोर और एसेक्सुअल के कुछ और स्पोर है, कॉनेडिया बर्ड जो हाइड्रा में फॉर्म होती है, जैम्यूल जो है स्पंज के अंदर फॉर्मेशन होती है। इनको हम डायग्राम से यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं, समझने का ट्राई करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखो कि फर्स्ट ये जो डायग्राम है वो हमें गिवन है जू स्पोर का, वो हमें गिवन है किसका? जू स्पोर का। आप देखो कि यहाँ पे जो जू स्पोर का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में हो रहा है। ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं जू स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? जू स्पोरेंजियम। और इसी जू स्पोरेंजियम में जू स्पोरेंजिया, यानी ये जो स्ट्रक्चर है ये जू स्पोरेंजिया है, इनका फॉर्मेशन जू स्पोरेंजियम में जो ये स्ट्रक्चर है वो जू स्पोर है, और इनका फॉर्मेशन होगा। और ये जू स्पोर अगर नेचर हम पूछे जू स्पोर कैसे होते हैं, जू स्पोर जो है वो मोटाइल होते हैं, बिकॉज इनके अंदर आप देखोगे यहाँ पे ये जो दो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फ्लेजिला है, इन्हीं की हेल्प से जो है ये क्या करेंगे, मूव करेंगे। मोटाइल स्ट्रक्चर है, और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? इंटरनल होता है। तो जू स्पोर जो है वो इंटरनली एंड मोटाइल स्ट्रक्चर है। ओके, किसी के अंदर होते हैं? एल्गाई में। अनदर जो एग्जांपल गिवन है हमें, इट इज़ एग्जांपल ऑफ कॉनेडिया के बारे में। कॉनेडिया आप देखोगे ये होता है फंजाई में, और स्पेशली पेनिसिलियम जो फंजाई है, पेनिसिलिन फंजाई के अंदर होता है, पेनिसिलियम में। ये जो यहाँ पे आउटग्रोथ है वो कॉनेडिया है, और आप देखोगे जो कॉनेडिया है वो आउटग्रोथ है, और कॉनेडिया नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है। यानी इस कॉनेडिया का जो फॉर्मेशन है वो एक्सटर्नल एंड नॉन मोटाइल। यहाँ पे हम देख रहे थे जो जू स्पोर थे वो इंटरनल एंड मोटाइल स्ट्रक्चर था, बट कॉनेडिया इज नॉन मोटाइल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ओके, अब हम मूव होते हैं यहाँ पे। सी एंड डी के अंदर हमें बर्डिंग का एग्जाम्पल, ये दोनों बर्ड हैं। ओके, आप देखो कि यहाँ पे जो हाइड्रा है, इस हाइड्रा के अंदर वही उसी टाइप के जैसे कि हमने बर्डिंग का एग्जाम्पल देखा था अभी प्रीवियस में। तो आप देखो कि यहाँ पे भी ये बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये बर्ड इस मैन हाइड्रा की बॉडी से डिटैच हो जाती है और न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन करती है। तो ये जो हाइड्रा के अंदर जो बर्डिंग है वो एक्सटर्नल बर्डिंग का एग्जाम्पल है, एक्सटर्नल बर्डिंग का एग्जाम्पल है। जबकि यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है ये स्पंज के अंदर जैम्यूल के एग्जाम्पल है, और ये जो जैम्यूल है
वो जैम्यूल इट इज़ अ टाइप ऑफ ए इंटरनल बर्ड। जैम्यूल इज अ टाइप ऑफ ए इंटरनल बर्ड। तो जैम्यूल जो है वो हमें इंटरनल बर्ड का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो अब देखो कि यहाँ पे जो जैम्यूल बर्ड इनके बारे में हम डिस्कस, अब यहाँ पे एक पूछा है यू हैव लर्न अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो क्लास 11th में हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आई मीन मोस्टली जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था 11th क्लास के अंदर। तो अब देखो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो कर रहा है कि इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो ए टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम कहेंगे ऑफ कोर्स, यस श्योरली, इट इज़ अ टाइप, या इट इज़ अ टाइप, या इट इज़ अ मेथड ऑफ asexual reproduction. Why? Because as it is does not involve two parent as well as sex cell. Okay, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ए रिप्रोडक्शन भी जो है वो asexual रिप्रोडक्शन ही है। और सेकंड यहाँ पे एक और ये पूछा कि इट इज़ अ टर्म क्लोन एप्लीकेबल एंड ऑफ स्प्रिंग फॉर्म बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ऑफ कोर्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी हम बोल सकते हैं कि जो बनने वाली ऑफ स्प्रिंग है वो क्या है, क्लोन है। अब देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में ये बता रहा है। तो आप देखो कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, जो प्लांट में हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही हम हायर प्लांट में जितने भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। अब इनके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है उससे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अगर आप देखो कि किन के थ्रू होता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिससे हम बोल सकते हैं रनर। रनर का अगर स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो रनर का फॉर्मेशन होता है ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी के अंदर। किसके अंदर होता है, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी के अंदर। ये भी जो रनर है वो आपका एग्जांपल है स्टेम का, ठीक है। ये सब एरियल स्टेम होते हैं और ये जो है वो ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी में प्रेजेंट होती है। राइजोम जो है वो एक इट इज़ अ टाइप ऑफ राइजोम। अगर आप देखोगे राइजोम का डायग्राम भी गिवन है यहाँ पे हमें, तो इस डायग्राम में आप देखो कि ये राइजोम का डायग्राम गिवन है, ये जिंजर में होता है राइजोम, और इट इज़ ए टाइप ऑफ ए पेरिनियल स्टेम है। ये क्या है, स्टेम का है। यहाँ पे आप देखोगे इस राइजोम के अंदर जो है वो बर्ड है, यानी नोड पार्ट है, और नोड पार्ट जो है वो वहाँ पे एक न्यू एरियल सूट का फॉर्मेशन कर लेता है ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन के अंदर। ओके, तो ये बनाना एंड जिंजर के अंदर जो है वो राइजोम के थ्रू होता है, जहाँ पे ये बर्ड गिवन है हमें, और ये नोड पार्ट के अंदर। तो ये राइजोम जो है वो बनाना एंड जिंजर, ये जो है वो स्टेम के ही पार्ट है। फिर जो है आपका शक्कर दिया हुआ, शक्कर का जो एग्जांपल है, शक्कर आप देखोगे शक्कर भी जो है वो सब एरियल स्टेम का एग्जांपल है। और शक्कर क्राइसैंथेमम एंड पाइनएप्पल के अंदर हमें देखने को मिलता है। ओके, शक्कर जो है किस में होता है, क्राइसैंथेमम एंड पाइनएप्पल। अनदर एग्जांपल हमें गिवन है ट्यूबर का। तो ट्यूबर अगर आप देखोगे, जो ट्यूबर का डायग्राम भी हमें गिवन है ये पोटैटो का। तो यहाँ पे ट्यूबर जो है वो क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम है जो फूड का स्टोरेज यानी एक्यूमुलेशन ऑफ फूड करता है। और इसके अंदर जो आइज है और टर्मिनेटिंग ये जर्मिनेटिंग जो आई बर्ड्स है, इसी के थ्रू जो है न्यू पोटैटो प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये आप देखोगे ये भी जो है अंडरग्राउंड स्टेम का पार्ट है। नेक्स्ट जो इसमें दे रखा है ऑफसेट का एग्जांपल गिवन है हमें। तो ऑफसेट अगर आप देखोगे तो ऑफसेट जो है वो एक स्टेम का ही पार्ट है, ठीक है। तो ऑफसेट जो है वो स्टेम होती है, और स्टेम ये एग्जांपल हमें मिलेगा आइकोनिया कैस्पिस यानी वाटर हाइसिंथ के अंदर, और पिस्टिया जिसको हम बोलते हैं वाटर ल्यूटिस, तो इनके अंदर हमें इसको मिलेगा। और बल्ब का जो एग्जांपल है, बल्ब इज ए टाइप ऑफ है, अगर आप देखोगे बल्ब जो स्टेम डिस्क शेप स्टेम होता है, जो हमें आपको एग्जांपल मिलेगा अनियन एंड गार्लिक के अंदर, ठीक है। तो ये सारे जो है वो ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स है, जिनके थ्रू जो प्लांट है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आई मीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो वापस ये वही चीज़ उस हाइड्रा के बारे में बता रहा है कि जो हाइड्रा की जो पीस पार्ट है वो डिटैच हो जाती है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन वगैरह। एक और मेथड है इन द बॉडी ब्रेक डिस्टिंक्ट पीस फ्रेगमेंट, द फ्रेगमेंट ग्रो इनटू द एडल्ट कैपेबल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग हाइड्रा, दिस इज ऑल्सो मेड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ओके, और हमें एग्जांपल गिवन है यहाँ पे जो है वो देखो, जो आपका जो ये हमने अभी ऑफसेट में एग्जांपल हमने देखा था वाटर हाइसिंथ, या फिर जिसका साइंटिफिक नेम है आइकोनिया कैस्पिस, जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोल सकते हैं। वो क्या है आपका टेरर ऑफ बंगाल, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 एंड 14 में। बट अब देखोगे उसको क्या है, ये इंडिया में हम इसलिए इसको प्रोड्यूस किया था ताकि वो जो उसके ब्यूटीफुल फ्लावर की वजह से एंड उसके जो लीव का शेप है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए हमने
लेकिन वो क्या, अगर आप देखो कि ये शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ही वाटर के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है। इस वजह से अगर आप देखोगे तो वाटर वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी क्या करेगी, बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा उसको। तो इस तरीके से ये जो है वो एक वीड है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको जो है अब प्रोपोगेट नहीं करवाते हैं। अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट इसने एग्जांपल जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन इसने गिवन है। आर यू एवर हाउ द प्लांट लाइक द पोटैटो शुगर कैन बनाना जिंजर डहेलिया इज कल्टिवेटेड। ऑफ कोर्स हमने सारे अभी एग्जांपल देख ले। पोटैटो जो है वो ट्यूबर के थ्रू, आई मीन ट्यूबर स्ट्रक्चर के थ्रू ग्रो करवाते हैं हम इसका। शुगर कैन को भी आप अगर देख लोगे, उसको स्टेम वगैरह होता है उन्हें कटिंग करके। एंड बनाना को आपने अभी राइजोम में एग्जांपल देखा, जिंजर भी राइजोम। डहेलिया डहेलिया जो एक न्यू है यहाँ पे, तो डहेलिया अगर आप देखोगे तो डहेलिया जो है वो रूट के थ्रू, यानी इसका जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है, यहाँ पे जो डहेलिया है इसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, रूट के थ्रू होता है। डहेलिया में जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रूट के थ्रू होता है। ठीक है, तो इन सभी के अंदर ये हमें दिया हुआ, तो नोट परसों से। अब फिर जो एक एक गिवन है हमें ब्रायोफिल्म के बारे में। तो देखो ब्रायोफिल्म में क्या होता है कि ब्रायोफिल्म में जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो लीव के थ्रू होता है। तो लीव के थ्रू जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो ब्रायोफिल्म, इसमें हमें ये डायग्राम भी गिवन है एनसीईआरटी में। तो आप देखो कि यहाँ पे जो है ये ब्रायोफिल्म डी एग्जाम्पल जो है वो ब्रायोफिल्म का है ये। तो यहाँ पे आप देखोगे जो ब्रायोफिल्म है इसके अंदर जो इसकी लीव पे जो है वो बहुत सी एडवेंटेशियस बर्ड बन जाती है। और इन एडवेंटेशियस बर्ड जो है वो, इन एडवेंटेशियस बर्ड को जो है वो क्या करेंगे, इसको कट करके और न्यू प्लांट्स को अरेंज करेंगे। तो ये ब्रायोफिल्म के अंदर जो होता है ये, हालांकि इसके और भी एग्जांपल लीव के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन के आप लिख सकते हो एडियंटम में और इन सब के अंदर। ठीक है, एडियंटम, क्लेंचू, बिगोनिया, इन सब के अंदर। ये जो ऑफसेट है, ये ऑफसेट एग्जांपल जो अभी जस्ट हमने बोला था, ऑफसेट जो है किसके अंदर होता है, क्राइसेंथ उसके अंदर। ऑफसेट का अंदर जो है हमने देखा था अभी आइकोनिया, कैस्पिस एंड पिस्टिया के अंदर। ठीक है, ये जो है वो अगेव प्लांट के अंदर होता है। ये जो एग्जांपल हमें गिवन है ये लिखा हुआ बल्बिल इन अगेव। अगेव प्लांट के अंदर जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो किसके थ्रू होता है, बल्बिस के थ्रू। एक स्ट्रक्चर है बल्बी जिसके थ्रू जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, और वो होता है किसके अंदर, अगेव प्लांट के अंदर। अगर आप देखो कि ये एक टाइप ऑफ फ्लैशी बर्ड है। ठीक है, जो फ्लैशी बर्ड है ये क्या जर्मिनेट होगी और उसके बाद में एक न्यू अगेव प्लांट को फॉर्मेशन करेगी। अगेव के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये जो थे ये सारे टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थे। और उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर में हम, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आप देखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।